बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसके मदद से बन जाती है सरकार, राज्य से लेकर केंद्र तक में है जिसका जादू, वो है बिहार के सीएम नीतीश बाबू। बिहार एक ऐसा राज्य जिससे होकर ही केंद्र का दरवाजा खुलता है, जहां की राजनीति और रणनीति किंग से लेकर किंग मेकर तक की भूमिका को तय करती है। अभी भी केंद्र में जो सरकार है वो बिहार के सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू के भरोसे है। नीतीश कुमार अगर अपना हाथ खींच ले तो मोदी सरकार गिर जाएगी। वैसे भी नीतीश कुमार के जादू से हर कोई वाकिफ है। नीतीश ही तय करते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार होगी या फिर महागठबंधन की। ऐसे में एक बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नया साल भी आने वाला है, तो क्या नीतीश का जादू बरकरार रहेगा? नए साल में एक बार फिर नीतीश की जीत होगी? एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? कैसा होने वाला है उनका राजनीतिक सफर? जानिए भविष्यवाणी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2025 की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में ग्रह अपनी दिशा और दशा दोनों बदलेंगे और ये बदलाव हर किसी की जिंदगी पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। ऐसे में हमारे राजनेता जिन पर हमारा विकास निर्भर होता है, उनकी जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या परेशानियां आएंगी, क्या सुख आएंगे, इसके बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज एक बार फिर से बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये 2025 नीतीश कुमार के लिए कितना ज्यादा प्रभावशाली रहने वाला है, उस पर आज हम खास बातचीत करेंगे आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर आपका। जी नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। 2025 की शुरुआत होने वाली है और ये नया साल बिहार के लिए भी कई सौगात लेकर आ सकता है, कई परेशानियां लेकर आ सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार जो फिलहाल क्या 17 सालों से जो सीएम है, क्या लग रहा है एक बार फिर से वही सीएम बनेंगे? वो कुर्सी नीतीश कुमार की ही होगी? नीतीश कुमार के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी होगी और मैं सीधा बोलकर चल रहा हूं कि नीतीश कुमार का जो चंद्रमा उनको बल दे रहा था, जो प्रभाव दे रहा था, 16 कलाओं का जो उनको लाभ दे रहा था कि पार्टी कोई भी आए सीएम उन्हीं को बनना है, यह अब कला समाप्त हो रही है। यानी कि अब चंद्रास्त का समय है। सूर्यास्त तो सभी कहते हैं, लेकिन मैं चंद्रमा उनका बली है और चंद्रमा बली होने पर देखिए खुशबू जी, लोग कहते हैं कि कोई एक ग्रह राजा नहीं बना सकता, लेकिन चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा तो खुद सूर्य की रोशनी से प्रकाशमान होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में गणना में चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, अगर उच्च का होकर के बैठ जाए मूल त्रिकोण में तो अद्भुत फल देता है। राज सुख राज सत्ता कदमों में डाल देता है। चाहे कोई भी रहे, कोई भी लड़े, कोई भी विरोधी रहे, विरोधियों को भी अपनी तरफ करके उस गद्दी पर बिठा देगा। आप देखिए नीतीश कुमार के जीवन को, हमेशा यही हुआ है कि जो विरोध में लड़ा है वही बाद में उनके साथ सरकार बनाया है। बिल्कुल, ये उनका पूर्ण रूप से इतिहास रहा है। अब जो स्थिति है उनकी प्रभाव में, उनके चेहरे से चंद्रमा की और बाकी ग्रहों की अब उस सत्ता सुख में एकदम से कमी कर रहे हैं। तो 2025 का वर्ष उनके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो 2025 काफी परेशानियां लेकर के आने वाला है सीएम नीतीश कुमार की जिंदगी में। हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार अब शायद सिर्फ नीतीश कुमार रह जाए। बिल्कुल, और पूर्व सीएम नीतीश कुमार हो जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। और एक चीज और आपको खुशबू जी बता दूं, पूर्व अब लग जाएगा और साथ ही साथ उनकी पार्टी के लिए भी बहुत नकारात्मक समय आ रहा है। स्पेशली 2025 का वर्ष जो है उनकी पार्टी के लिए भी बहुत सकारात्मक नहीं है। नीतीश कुमार के प्रभाव के अंत के साथ साथ उनकी पार्टी के प्रभाव में भी अंत हो रहा है उसका। अब जनता, लोग कहेंगे कि गुरु जी ऐसा नहीं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में
मायावती का प्रभाव जैसे जैसे शांत हुआ, वैसे वैसे क्या भी बोलबाला कम उनकी हो गया। पार्टी, उनके नेताओं का बोलबाला खत्म हो गया और वो दूसरी पार्टियों की तरफ रुख करने लगे। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी का वह सूर्य है, और जब पार्टी का सूर्य अस्त होगा तो पार्टी में अंधेरा यानी कि रात्रि होगी। हो सकता है कोई नया सूर्य, नया सवेरा ला दे, लेकिन अभी जो 2025 का जो फलित मुझे दिख रहा है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जेडीयू के बारे में आप बोल रहे थे कि नीतीश कुमार का चंद्र अस्त होगा, इसके साथ साथ जेडीयू भी अब गिरावट की तरफ जाएगी। लेकिन 2024 की बात करें तो 2024 में जेडीयू एक बहुत बड़ी पार्टी है, केंद्र में उनके वजह से सरकार बनी हुई है जी। तो क्या लगता है कि ये जो जेडीयू पार्टी है वो केंद्र से भी हाथ पीछे खींच सकती है? देखिए, केंद्र से हाथ तो पीछे नहीं खींचेंगे, लेकिन 2025 के वर्ष में इनके कई नाटक सामने आएंगे। इनकी पार्टी के, स्पेशली नीतीश कुमार के, पूर्ण रूप से यह नाटकीय तरीके से बहुत सारे खेल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि ग्रह अब इनकी पार्टी के विपरीत हैं, इनके पार्टी के विरुद्ध हैं, तो ऐसी अवस्था में इनका कोई भी खेल कामयाब नहीं हो पाएगा। खुशबू जी, लगातार बिहार की तरफ से सीएम नीतीश कुमार कहते आए हैं कि बिहार को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। 2025 में इसको वो शायद फिर से दोहराएंगे और इसको लेकर प्रेशर भी बनाएंगे केंद्र सरकार पर। तो क्या लगता है उस बात का जब वो प्रेशर बनाएंगे तो उसमें सफलता उनको मिल पाएगी? देखिए खुशबू जी, जब ग्रह कमजोर होते हैं तो कोई खेल नहीं चलता है। अब नीतीश कुमार हो या उनकी पार्टी हो, उनके ग्रह अस्त की तरफ है। 2025 का वर्ष उनकी पार्टी और उनके प्रभाव दोनों में कमी ला देगा। तो वह नाटक तो करेंगे लेकिन उस नाटक पर अडिग नहीं रह पाएंगे, यानी कि टिक नहीं पाएंगे। तो उनके लिए यह वर्ष जो है बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। तो 2025 को लेकर आचार्य जी ने नीतीश कुमार की भविष्यवाणी की है कि 2025 नीतीश कुमार के लिए डाउनफॉल होने वाला है। बिहार में जिस तरीके से उनकी पार्टी का रुतबा है वो अब नहीं रहेगा। देखना अहम होगा कि जब बिहार का विधानसभा चुनाव होता है तो उस वक्त क्या चीजें सामने आती है। क्या आचार्य जी की भविष्यवाणी पर मुहर लग पाता है या फिर इससे अलग ही रिजल्ट देखने को मिलता है? फिलहाल आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।